नमस्कार दोस्तों, नंद टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर अग्रवाल। हाजिर हूं आज फिर एक नए मेहमान के साथ। आज हम बात करेंगे भारत में तेजी से उभरते हुए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतना बड़ा है भारत में, जो आज विश्व में तीसरे स्थान पर है और यहाँ नौकरी और रोजगार के बेशुमार अवसर हैं। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो लोग अपना भविष्य तलाशते हैं या ऑटोमोबाइल सेक्टर को बेहतर जानना चाहते हैं, वैसे लोगों के लिए आज हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम आपकी मुलाकात कर रहे हैं ऑटोमोबाइल क्षेत्र के एक लंबा अनुभव रखने वाले श्री गोविंद पी मेवाड़ जी से, जो फेडरेशन ऑफ झारखंड आज मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं श्री गोविंद पी मेवाड़ जी से, जो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के झारखंड चैप्टर के चेयरपर्सन। तो गोविंद जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी। और आपने यह बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है, जिससे भारत के लोग जो अनएम्प्लॉयड है या बिजनेस चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो। और आपने इस प्रोग्राम को अपने चैनल के माध्यम से लोग पहुँचने का प्रयास किया। बहुत सबसे पहले गोविंद जी, हम भारत के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर जानना चाहेंगे, कैसा है, कितना बड़ा है, किस किस तरह तरक्की कर रहा है, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो हैं या जो जाने वाले उनका फ्यूचर कितना सिक्योर है। देखिए, ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है वो बहुत बड़ा सेक्टर, 22 लाख करोड़ का बिजनेस ये करता है। आज इसमें सबसे बड़ी बात है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है, इसमें एम्प्लॉयमेंट पूरे भारतवर्ष में एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, वो एम्प्लॉयमेंट 4.5 लाख करोड़ लोग इसमें 4.5 लाख लोग इसमें एम्प्लॉय है। उसके अलावा जो आप ये देखेंगे, ये बहुत ही स्पीड से बढ़ता हुआ सेक्टर है। यदि आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड का, इसका आपने भी बताया कि वर्ल्ड का तीसरा सेक्टर हो गया, सबसे बड़ा सेक्टर। और जो चाइना बहुत ही स्पीड में बढ़ रहा है, आज के दिन चाइना का ग्रोथ रेट 4% है, जबकि इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर का ग्रोथ 11%। यदि आप जापान की बात करेंगे तो जापान में कार बहुत ही अच्छे स्पीड, सबसे ज्यादा कार बनती थी जापान के द्वारा, परंतु आज उसको भी भारत ने पीछे छोड़ दिया। आज जापान से भी अधिक स्पीड में पर्सनल गाड़ी बना, तो ये बहुत बड़ा सेक्टर हो गया और बहुत बड़ी रेवेन्यू का सेक्टर हो गया ये ऑटोमोबाइल सेक्टर। आज इसमें जो एम्प्लॉयमेंट भी है, क्योंकि ये जब बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो हमारे लिए आवश्यकता है मेन पावर की। उसके लिए हमने ASDC ऑटोमोबाइल स्किल डेवलपमेंट सेक्टर डेवलप किया और उसके माध्यम से लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। हम ऑटोमोबाइल के जो जनरेशन के लोग हैं, उनको भी ट्रेनिंग देने के लिए हम अपनी FADA एकेडमी खोला है, जिसके माध्यम से हम बच्चों को कैसे ऑटोमोबाइल का बिजनेस किया जाए उस पर भी चर्चा करते हुए बताते हैं, उन्हें समझाते हैं, ताकि ऑटोमोबाइल बिजनेस और अच्छा। गोविंद जी, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काफी बातें हो रही है। ये एक चिंता उभर कर सामने आ रही है कि AI बहुत सारी नौकरियों को खा जाएगा, AI से लोगों की नौकरियों में कमी आ जाएगी और बहुत से उद्योग हैं या बहुत सारे कामकाज के जगह हैं, उन पर एक बड़ा असर पड़ेगा। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में AI से कितना खतरा हो सकता है या AI से कितना फायदा हो सकता है, हम आपसे समझना चाहें। AI एक नया सेक्टर है। आप यह देखें, आपको सिंपल एक एग्जांपल देते हैं। जब कंप्यूटर आया था भारतवर्ष में, लोग कहते थे बैंक से जॉब चला जाएगा, परंतु आज के दिन बैंक का जॉब काफी है। उसी तरह AI आने से नई नई टेक्नोलॉजी आएगी। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो नई नई टेक्नोलॉजी लाकर अच्छी अच्छी गाड़ियां बना पाएगा, नई टेक्नोलॉजी ला पाएगा।
इसलिए जॉब कहीं कम नहीं होगा। इवन उन चीज़ों के लिए जो हमें स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता है वो और अधिक चाहिए, इसलिए कहीं भी जॉब कम नहीं होगा, बल्कि जॉब उसमें यानी से और जॉब। गोविंद जी, आज के युवाओं में एक चीज होता है कि लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी सबसे पहले देखते हैं कि हम किस क्षेत्र में जाएं जो लंबे समय तक हमारी नौकरी सुरक्षित। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी का कितना ये है? आप ये मान के चले कि लॉन्ग टर्म जॉब यदि व्यक्ति करना चाहे तो 100% सिक्योर है, क्योंकि आज सबसे बड़ी बात है कि जिस स्पीड से ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ रहा है और इसमें काम करने वाले लोगों को हटाया नहीं जाता है, इसमें और लोगों को जोड़ा जाता है, तो ये बिजनेस तो बढ़ रहा है ना। आज हमारे पास जो भी ऑटोमोबाइल का बिजनेस है कल उससे और बड़ा हो, तो जितने लोग इसको संभालने चाहिए उससे अधिक लोग संभालने चाहिए होगा। इसलिए हम व्यक्तियों को हटाते नहीं है, परंतु नए नए लोगों को नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हैं। इसलिए इसमें 100% जॉब सिक्योर है। जो व्यक्ति एक बार किसी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, चाहे OEM का लग गया हो, चाहे डीलरशिप में लग गया हो, वो वहां से हटता नहीं, परंतु वो उसमें और अधिक वर्क करता है और अधिक लोगों की सुनाव। गोविंद जी, फाडा जो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन है, काफी पुराना संगठन है। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी और ये फाडा का क्या रोल है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ग्रोथ? FADA का बहुत बड़ा रोल है। आज FADA कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात है जो मैन्युफैक्चरर जिसको OEM कहते हैं, यदि OEM को किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, OEM जो गाड़ियों को बनाता है वो डीलर को देता है, तो डीलर को यदि OEM से कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन का काम करता है और उन्हें बताता है कि हमें ये इन चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। अभी हम लोगों ने जो एग्रीमेंट डीलर और OEM के बीच होता है उसको लेकर भी एक नया एग्रीमेंट बनाया है। पूरे वर्ल्ड में जो एग्रीमेंट है उसकी स्टडी की है। उस स्टडी करने के बाद जो जो मेन पॉइंट है जो डीलर और OEM दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, उन चीज़ों पर एक एग्रीमेंट बनाया है और उस एग्रीमेंट को हम OEM को दिए। उसमें काफ़ी OEM एग्री भी कर गए कि बहुत अच्छा एग्रीमेंट है और उसके कारण OEM भी सेफ रहेगा और डीलर भी सेफ रहेगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि FADA उसमें भी काम रोल कर रहा है। तीसरी बात है जो डीलर से गाड़ियां हम लोग कस्टमर परचेज करते हैं उसमें जो आ रही परेशानियां, उन चीज़ों को सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलकर CMVR सेंट्रल मोटर व्हीकल के माध्यम से FADA जो जो प्रॉब्लम्स आती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से शेयर करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को समझ के उसको रूल्स बनाती है, उन रूल्स को स्टेट गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना है और उस रूल्स को इम्प्लीमेंट करने में FADA का जो लोकल चैप्टर है, झारखंड चैप्टर, बिहार चैप्टर, वो उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए वहाँ के स्थानीय जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनसे बातचीत करके उसे इम्प्लीमेंट करता है। आप देख रहे होंगे पहले लोग गाड़ियाँ खरीदते थे, कई दिनों तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, अब तो गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन होती शोरूम निकलती हैं, उसको नंबर प्लेट लग के निकलता है, लोगों को जो ऑनर बुक है इमीडिएट मिलता है, पहले रजिस्ट्रेशन काफी दिनों तक नहीं होता था। परंतु इन प्रॉब्लम को समझकर FADA ने सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत किया, उसके रूल्स को किया। आपको मैं धन्यवाद दूंगा जो केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर गडकरी हैं, उन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा, समझकर इसमें काफी CMVR रूल्स में काफी बदलाव लाया और उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के स्टेट। उससे क्या हुआ, आज ऑटोमोबाइल जिस स्पीड में बढ़ रहा है उसका एक अहम रोल है, बहुत बड़ा रोल है। गोविंद जी, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर तेजी से प्रगति कर रहा है और फाडा के जो डीलर्स हैं, उसके मेंबर डीलर्स हैं, उनके आउटलेट्स केवल बड़े शहरों में नहीं, अब तो छोटे छोटे कस्बे या गांवों तक पहुंच रहे हैं। तो लोकल जो ग्रामीण क्षेत्र में भी रोजगार के काफी अवसर हो सकता है जो यहाँ पर मिले। तो फाडा के आउटलेट्स या फाडा के जरिए कितना एम्प्लॉयमेंट किस तरह से जनरेट किया जा सकता है और इस दिशा में किस तरह से काम कर रहा है? देखिए अभी जितने भी डीलर्स हैं वो समझ गए हैं कि गांव का जो पॉपुलेशन है उनके पास पैसे भी हैं, उनके पास आवश्यकता भी है सरकारी चीजों की, ये साधन बढ़ रहे हैं, तो जो सेल्स वाले शहर में बहुत ज्यादा है, अब गाँव के सभी ऑटोमोबाइल जा रहा है। उससे कारण क्या है कि छोटे छोटे आउटलेट हर कंपनी के खुले, उस एक आउटलेट भी खुलता है तो 15 से 20 लोगों का एम्प्लॉयमेंट। आज शोरूम खुलने के लिए सेल्स सर्विस
स्पेयर सभी में आदमी की आवश्यकता होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऑटोमोबाइल सेक्टर के कारण एम्प्लॉयमेंट काफी अच्छा मिला है। इसलिए उन क्षेत्रों में भी जो बेरोजगार युवा हैं, यदि वो ऑटोमोबाइल से जुड़ना चाहते हैं तो बहुत इजी वे से जुड़ सकते हैं। स्थानीय डीलर से बातचीत कर सकते हैं। ओईएम को भी, क्योंकि नई नई गाड़ियां आ गई इंडिया में, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के इन इस प्रोडक्शन से जुड़ने के लिए जो हमारे ट्रेंड स्किल मैन पावर है वो इससे जुड़ता है। तो बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी युवाओं को मिल रहा है शहर से लेकर ग्रामीण। तो जो लोग जो युवा पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, हाईली स्किल्ड है, फाइनेंस और विभिन्न सेक्टर में है, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जा सकते हैं। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना चाहते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ही अच्छा सेक्टर है आपके कमाने के लिए, आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए। यदि आप टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं तो आप जो टेक्निकल इंजीनियरिंग करके आप वर्कशॉप से जुड़िए। टेक्निकल मिस्त्री जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो मिस्त्री बन सकते हैं, इसके सपोर्टर बन सकते हैं, सुपरवाइजर बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं। और सेल्स से भी जुड़ना हो तो आप सेल्स से भी जुड़ सकते हैं। अच्छे मास्टर डिग्री लेके आइए, एमबीए कीजिए और ऑटोमोबाइल सेल्स की ट्रेनिंग लीजिए। हमने भी ऐसी कई ट्रेनिंग शुरू हो रखी है, उस इंस्टीट्यूट से जुड़िए जिससे आप बहुत ईजी वे इन ऑर्गेनाइजेशन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमोबाइल सेक्टर। चलिए, वाहनों की बिक्री का क्या ट्रेंड है? अगर हम नेशनल लेवल पर देखें या झारखंड लेवल पर देखें, प्रदेश स्तर पर, तो जो व्हीकल्स की बिक्री का क्या ट्रेंड है? देखिए, व्हीकल्स की बिक्री का ट्रेंड भी काफी अच्छी हो। यदि आप 2024 के का डाटा यदि ऑल इंडिया लेते हैं तो 2,45,30,334 गाड़ी हमने 2024 में बेची। और यदि 23 में आप जाते हैं तो वही 2,22,41,361 गाड़ी की थी, जो लगभग 10.5% ग्रोथ में है। मतलब 2023 से 2024 में 10.5% ग्रोथ में हम बिजनेस किए। यदि झारखंड लेवल की बात आप करते हैं तो ये 2023 में 5,01,393 गाड़ी हम लोगों ने झारखंड में बेची थी और 2024 में 5,55,267 गाड़ी बेची है। 10.15। ये बिजनेस काफी अच्छे। अच्छा, कार और बाइक की अगर हम तुलना करें तो सड़कों पर जब हम देखते हैं तो कारों से अधिक बाइक की या स्कूटर की संख्या मिलती है। तो मतलब क्या लोग कार केवल पैसे वाले लोग लेते हैं और कम पैसे वाले बाइक लेते हैं, जैसा कि हम जैसा सोचा जाता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो कार एफर्ट करते हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, वो भी मोटरसाइकिल या स्कूटर खरीदते हैं। तो ये क्या आपको लगता है कार और बाइक के बीच में? 17,173 बाइक बनी है मतलब। और यदि कार की डाटा देखते हैं 39,40,150, 40 लाख डिफरेंस तो बहुत बड़ा है। उसका कारण भी है कि बहुत इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो जो सर्विस करने वाले हैं या छोटे व्यापारी हैं वो सभी मोटरसाइकिल से अपना बिजनेस करते हैं या मोटरसाइकिल से भी सर्विस ड्यूटी जाते हैं। ये बहुत बड़ी। तो दोस्तों, ये थे गोविंद पी मेवाड़ जी, और जिन्होंने काफी विस्तार से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में हमें बताया। और मैं फिर आपकी सेवा में अगले हफ्ते एक और मेहमान के साथ आपसे मिलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे वीडियो बना सकूं। लास्ट